नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। सांसद हैं भोपाल की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब कभी भी कुछ बोलती हैं, कुछ करती हैं तो वो सुर्खियां जरूर बनता है। ऐसा ही कुछ हुआ शनिवार शाम को भी। हालांकि इस बार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बेहद अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बतौर सांसद भोपाल के कोलार थाने में पहुंचती हैं। उनके पास एक युवती पहुंची थी। उसकी शिकायत थी कि कोलार थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। लड़की का मामला था, संवेदनशील मामला था। ऐसे में जाहिर सी बात है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उस युवती को लेकर के सीधे कोलार थाने पहुंची। लेकिन जब वो थाने पहुंची तो ये जानकर हैरान रह गई कि जिस युवती ने उन्हें ये बताया था कि उसके नाम से रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, वहां पर बाकायदा उसके नाम से न केवल FIR पहले से ही दर्ज थी, बल्कि उस युवती के बयान भी लिए जा चुके थे। युवती का आरोप था कि उसके साथ छेड़खानी की गई है, लेकिन पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। लेकिन जब सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोलार थाने पहुंची तो वहां पर मामला कुछ और ही था। न केवल युवती की शिकायत लिखी गई है, रिपोर्ट लिखी गई है, उसके बयान दर्ज किए गए, बल्कि जिन युवकों के खिलाफ उसने शिकायत की है उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब इतना सब कुछ होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब कोलार थाने से निकली तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे कि आखिरकार ऐसा क्यों। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दरअसल बीते कुछ समय से लगातार उनके पास शिकायतें आ रही हैं कि भोपाल में युवतियों के साथ, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसलिए जब ये युवती रोते हुए उनके पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसका समाधान करने की कोशिश की और उस युवती को लेकर के सीधे थाने पहुंच गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने माना कि जब उन्होंने थाने में आकर के FIR की कॉपी देखी तो वो इस बात से संतुष्ट नजर आई कि जो केस बनाया गया है लड़कों के खिलाफ वो सही धाराओं में बनाया गया है और जो युवती के बयान है वो भी ठीक से लिए गए हैं। ये तमाम बातें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुद कही। एक बार आप भी सुन लीजिए। थाने से बाहर निकल के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जब पत्रकारों से बात की थी कि एक्चुअली यहाँ लिव इन में रह रही है और वो जो लड़का है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है जिसके साथ वो रह रही है। तो मैंने उनको समझाया है और उसके बाद उससे कहा गलत बात करना नहीं, और इस तरह से रात को आप हाफ कपड़े पहन करके और 1:30 बजे किसी की फ्लैट में जाना, उसको मंगेतर लेकर के गया तो ठीक नहीं है। लेकिन जिन लड़कों ने ऐसा किया है, उसका दोस्त बनकर ज़बरदस्ती उसको लेकर के गए, उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई ठीक हुई, धाराएं भी ठीक लगी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से उससे थोड़ा सा डांट फटकार के बात की है वो मैंने कहा इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर ने बिना जांचे, बिना उसको टच किए, बिना उसको देखे, बिना ब्लड लिए, किसी भी प्रकार का बिना सैंपल लिए उसकी रिपोर्ट जो दी है कि वो पिए हुए थी लड़की, वो गलत है। तो सुना आपने, खुद सांसद कह रही हैं कि जब वो आई थी तो उनके पास शिकायत तो यही थी कि FIR नहीं लिखी जा रही है, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। हालांकि थाने में आकर के जब उन्होंने देखा तो रिपोर्ट भी लिखी गई थी, बयान भी दर्ज थे, लड़कों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उस युवती को समझाया कि वो आखिरकार इतनी रात को बेहद छोटे कपड़ों में अपने मंगेतर के साथ क्यों गई किसी और के फ्लैट में। यही नहीं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो युवती का मंगेतर है, कथित मंगेतर जो बताया जा रहा है, जिसके साथ फिलहाल वो युवती लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उसे भी डांट लगाई कि आखिरकार उसे इतनी रात को अपनी मंगेतर को दोस्तों के फ्लैट पे ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब आपको बता दें कि आखिरकार पूरा मसला है क्या। दरअसल एक युवती कोलार थाने में ये शिकायत लेकर पहुंची थी कि जब वो अपने मंगेतर के साथ बाहर खड़ी थी तो उसी दौरान उसके मंगेतर के 2 फ्लैट, कथित रूप से जो मंगेतर बताया जा रहा है, उसके 2 दोस्त आते हैं और उनकी कार में बैठ करके वो दोनों भी उनके फ्लैट्स पे चले जाते हैं। लेकिन युवती का कहना है कि जब वो फ्लैट पे जाती है अपने मंगेतर, कथित मंगेतर के दोस्तों के, तो वहाँ पर वो दोनों युवक शराब पी रहे होते हैं और शराब पीने के बाद वो उस युवती से छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं। उसी की शिकायत उस युवती ने दिखाई। लेकिन उसका जो ये झूठ है युवती का, जो FIR नहीं लिखी जा रही है, ये कहना था उसका सांसद के घर पे जाकर के, वो कहीं ना कहीं भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए किरकिरी की एक वजह भी बन गया, क्योंकि थाने में बाकायदा FIR दर्ज थी और इसके साथ ही उन युवकों के खिलाफ केस भी बनाया गया था। युवती का भी बयान दर्ज किया गया था जिसने सांसद के घर जाकर के ये कहा था कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है।